हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आज थोड़ा आपके अंदर स्ट्रेस होगा क्योंकि कल आपका आरटीओ का पेपर है। उसी स्ट्रेस को कम करने के लिए आज हम आपके साथ एक वीडियो शेयर करने वाले हैं जिसके अंदर हम आपको ये बताएंगे कि कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स हैं जो आपको ध्यान रखना है आरटीओ एग्जाम्स में जाने से जस्ट पहले, या फिर आप आरटीओ एग्जाम देने जा रहे हैं बीडब्ल्यू का, तब आपको क्या क्या आपको ध्यान रखना है, या प्रिपरेशन करते समय आपको कौन सी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। हमने इससे पहले ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, इजी वे टू क्लियर द बेसिक इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग पेपर। आई होप उसको आपने देखा भी होगा और पसंद भी किया होगा, जिसमें हमने पूरा ये आपको इस डिटेल में समझाया था कि किस तरह से क्या आप पैटर्न को फॉलो करें, क्या आप स्ट्रेटेजी अपनाएं पेपर को क्लियर करने की। आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं ये बिल्कुल शॉर्ट वीडियो है जिसमें आपको ये बताएंगे कि सम इम्पोर्टेंट टिप्स फॉर बीडब्ल्यू पेपर। आपको क्या क्या इम्पोर्टेंट टिप्स वो ध्यान रखना है जो कि आपके बड़े काम आएंगे और बड़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो आपको इस वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहना है एंड वीडियो को लाइक जरूर करना है और अपने जितने फ्रेंड्स हैं उनको शेयर जरूर करें, क्योंकि डेफिनेटली आपके फ्रेंड्स को और आपको जरूर कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। अब देखिए, सबसे पहला अपन क्या बोल रहे हैं, पेपर का पैटर्न। क्या इंपॉर्टेंट टिप्स आपको ध्यान रखना है? सबसे पहले बच्चे को ये ध्यान रखना है पेपर का पैटर्न क्या है। और ये पैटर्न का पेपर अब कोई नई चीज नहीं है, आप ऑलरेडी 4 पेपर्स आरटीओ का दे चुके हो तो आपको पेपर का पैटर्न पता है। पेपर का पैटर्न कैसा रहता है कि सेक्शन ए होता है जिसके अंदर आपके 10 क्वेश्चन आते हैं, कंपल्सरी टू ऑल रहता है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, टोटल हो गया 20 मार्क्स का वेटेज। सेक्शन बी की बात करें तो आपके क्वेश्चन आएंगे टोटल 7, अटेम्प्ट करना है एनी 5, मतलब 2 क्वेश्चन हुए हैं जो आपको छोड़ना है तो आप छोड़ सकते हैं। ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स, टोटल वेटेज कितना हो गया 5 4 20। एंड सेक्शन सी, टोटल क्वेश्चन आएंगे 5, अटेम्प्ट करना है 3, 10 मल्टीप्लाई 3 30 मार्क्स, टोटल कितना हो गया 70 मार्क्स का आपका पेपर का पैटर्न है। बिल्कुल सेम है जो रिमेनिंग पेपर का पैटर्न रहा है। किस तरह से उसको अटेम्प्ट करना है, पूरा पेपर का पैटर्न, कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन या पैटर्न बन सकता है, वो हमने आपको ऑलरेडी इससे प्रीवियस वीडियो थी इजी वे टू क्लियर द इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग का पेपर, वो हमने आपको शेयर किया था, उसमें बता रखा है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो इसको अपने ऑलरेडी कवर करा हुआ है, इसको अपन ज्यादा डिटेल में नहीं लेंगे। आज का जो मेन पॉइंट है टॉपिक को लेने का, वो मेरा मेन वीडियो है, वो इसको लेकर है, हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। बच्चा सबसे ज्यादा मेरे पास मैसेज आ रहे हैं ग्रुप में कि सर पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, पेपर में क्या करें, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताइए। तो इंपॉर्टेंट टिप्स के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, बेटा पेपर आपको आ गया हाथ में, आप अटेम्प्ट कैसे करें। कई जने बोलते हैं, कई टीचर्स आपको सजेस्ट करते हैं या फिर आपके मन में आता है कि यार सीक्वेंस में अटेम्प्ट करते हैं, पहले सेक्शन ए, फिर सेक्शन बी, फिर सेक्शन सी, होता है ना। सेक्शन ए बिल्कुल सीक्वेंस में लगाओ भैया, फिर सेक्शन बी अटेम्प्ट करेंगे और फिर सेक्शन सी अटेम्प्ट करेंगे। बिल्कुल सही है, कर सकते हो। कोई बोलता है नहीं सर शॉर्ट क्वेश्चन नहीं, लॉन्ग क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, सेक्शन सी करेंगे बड़े बड़े क्वेश्चन 10 मार्क्स के, फिर सेक्शन बी पे जाएंगे, फिर लास्ट में सेक्शन ए पे जाएंगे। कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। जिसमें आप कॉन्फिडेंस होकर पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो, जिसमें आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हो, उस पैटर्न को आपको फॉलो करना है। अरे सर अभी वीडियो क्यों बना रहे हो? अरे वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि अगर आप मुझसे पूछते हैं कि सर हम क्या पैटर्न को फॉलो करें फॉर बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए, तो मेरी पर्सनल एडवाइस रहेगी सबसे पहले अपने अंदर फुल कॉन्फिडेंस रख के जाना है। कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होना चाहिए। पेपर मिल गया है, शांति से लंबी सांस लो, पेपर को ध्यान से देखें और क्यों पूरा क्वेश्चन पेपर को आराम से पढ़ें। जल्दबाजी नहीं करनी है, पूरा पेपर देखें और सबसे पहले आप ये फोकस करें, मेरे अकॉर्डिंग सेक्शन बी में आपके क्वेश्चंस आएंगे 7, अटेम्प्ट करने हैं 5। इन 7 में से एटलीस्ट 4 न्यूमेरिकल तो कंपल्सरी आएगा ही आएगा, कंफर्म है। 7 में से 4 न्यूमेरिकल आएंगे, क्लियर है। 7 में से 5 अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपको सेक्शन बी जो न्यूमेरिकल पोर्शन है, अगर इस न्यूमेरिकल पोर्शन में अगर आप को 5 क्वेश्चंस या 7 में से एटलीस्ट 4 क्वेश्चन भी अगर आपको आते हैं, तो भैया तपेंद्र सर की मेरी पर्सनल एडवाइस है, आप सबसे पहले सेक्शन बी अटेम्प्ट करो। चाहे सेक्शन सी में 5 में से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने आपको 3 के 3 आते हो, तो भी इसको ना करके 7 में से 5 अटेम्प्ट करने अगर 4 आते हैं और उन 4 में से अगर आपको 3 न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो सबसे पहले आप इस वाले पोर्शन को अटेम्प्ट करो, क्योंकि
अगर आप स्टार्टिंग में क्या करता है बच्चा, सेक्शन ए अटेम्प्ट करना स्टार्ट करता है बेटा, और सेक्शन ए में 10 क्वेश्चंस आएंगे 2 मार्क्स के 20 मार्क्स, और स्टार्टिंग में बच्चा जो होता है, स्टूडेंट होता है, वो जमा जमा के लिखने की कोशिश करता है, बिल्कुल जमा जमा के बिल्कुल इंप्रेशन बनाने की कोशिश करता है। उन 10 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में स्टूडेंट जो होता है वो अप्रोक्सीमेट 1 ओवर या मोर देन 1 ओवर, ये एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में वो आराम से 4 to 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट तक ले जाता है। थोड़ा ज्यादा लिखने के चक्कर में ज्यादा ले जाता है, अप्रोक्सीमेट आपका 60 to 70, 80 मिनट निकल जाता है। आफ्टर 1 ओवर के बाद उसके बच्चे के ऊपर मेंटली प्रेशर बनना स्टार्ट हो जाता है कि भैया 1 घंटा निकल गया है, 1 ओवर कंप्लीट हो गया है, मेरा अभी तक सेक्शन ए अटेम्प्ट हुआ है। प्रेशर बनने के बाद जब न्यूमेरिकल पोर्शन पे जाता है तो न्यूमेरिकल में उसकी हालत ये हो जाती है कि ना तो न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने लायक बचता है, ना ही न्यूमेरिकल को छोड़ने लायक बचता है। हमें ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल पर्सनल एडवाइस, सबसे पहले सेक्शन बी को अटेम्प्ट करो। न्यूमेरिकल पोर्शन है, सेक्शन बी को आराम से फ्रेश माइंड आप अटेम्प्ट करो, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर एक बार आपका सेक्शन बी का न्यूमेरिकल पोर्शन करेक्ट हो गया, एग्जामिनर ने उसके बाद टिक करके फुल मार्क्स दे दिए, जो पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा एग्जामिनर का आपके ऊपर, वाह वाह मजा आ गया कि बच्चा भैया इंटेलिजेंट है, न्यूमेरिकल को परफेक्ट अटेम्प्ट किया है, क्योंकि एग्जामिनर पे आपको अपना इंप्रेशन जमाना है। जैसे न्यूमेरिकल पोर्शन अटेम्प्ट हुआ, मूव करो भैया सेक्शन सी की ओर। थ्योरेटिकल पोर्शन, लॉन्ग क्वेश्चंस, क्यों दिमाग लगाना भैया, सर्किट डायग्राम होंगे, फेजर डायग्राम होंगे, वेवफॉर्म होगी, स्ट्रक्चर होगा, डेफिनेटली ये तो है, और साथ में 2 न्यूमेरिकल भी तो आने वाले हैं। उनमें से भी अगर एक न्यूमेरिकल आपने अटेम्प्ट कर दिया तो भैया स्टूडेंट के या टीचर के माइंड में ये बना हुआ है एग्जामिनर के, इसका न्यूमेरिकल पोर्शन सही है, इस वाले पोर्शन में डायग्राम सही है, वेवफॉर्म सही है, कैरेक्टरिस्टिक सही है, स्ट्रक्चर सही है, तो यार लैंग्वेज तो सही लिखेगा, टिक करके नंबर देता है। भैया पढ़ने का टाइम नहीं है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं, पढ़ने का टाइम नहीं होता है, आपको स्ट्रक्चर्स वगैरह पे फोकस करना है, और आपके मेन पॉइंट्स को फोकस करना है, डेफिनेटली बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे एट द लास्ट, क्योंकि इंप्रेशन आपका न्यूमेरिकल में बहुत अच्छा पड़ चुका है। एट द लास्ट, बिल्कुल लास्ट में जाओगे आप सेक्शन ए की ओर, और सेक्शन ए लास्ट में जब पेपर का लास्ट टाइम होता है, उस समय स्टूडेंट्स की जो स्पीड होती है लिखने की, उसके आगे तो भैया रावलपिंडी एक्सप्रेस या शताब्दी एक्सप्रेस भी फेल है। आपकी स्पीड इतनी प्यारी होती है कि भैया अगर लास्ट में 30 मिनट्स भी बच रहे हैं तो उन 30 मिनट्स में आप सेक्शन ए के 10 क्वेश्चन तो हंसते हंसते अटेम्प्ट कर दोगे, क्योंकि उस टाइम पे आप वही आंसर लिखोगे जो उसका एग्जैक्ट है, आलतू फालतू लिखना ही नहीं है। तो ये मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको पैटर्न फॉलो करना है तो इसको जरूर फॉलो करें, अदरवाइज जो आपको बढ़िया लगता है उस पैटर्न को आप फॉलो करें, बट आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्डअप रखना है। तो आज की जो वीडियो हमने रखी थी इंपॉर्टेंट टिप्स के लिए, बिल्कुल शॉर्ट वीडियो बनाना चाहते हैं, उसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है, पेपर का पैटर्न क्लियर है, हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर मैंने आपको भी बताया है, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप रखना है। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो हमने कई बार ऑब्जर्व किया है क्लासरूम में स्टडी कराते समय, कैलकुलेटर इनिशियलाइजेशन मोड। स्टूडेंट जो होता है भैया सबसे पहले तो क्लास में कभी कैलकुलेटर लेकर ही नहीं आता, क्यों, मोबाइल है ना, मोबाइल में करेंगे टिक 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 टिक, कोई व्हाट्सएप में मैसेज आ गया तो वो भी देख लेंगे। कैलकुलेटर बच्चा क्लास में यूज में लेता नहीं है, उस पर उसकी प्रैक्टिस है नहीं। अभी भी जो स्टूडेंट प्रैक्टिस कर रहा है, कैलकुलेटर कहीं और होगा, वो मोबाइल से स्टार्ट हो जाता है, नहीं करनी है। जितने भी न्यूमेरिकल आप कर रहे हैं प्रैक्टिस कैलकुलेटर से ही करें, क्योंकि उससे आपका हाथ चलाना स्टार्ट हो जाएगा कैलकुलेटर पे। सेकेंड पॉइंट क्या है, कैलकुलेटर में आपके पास जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है वो कौन सा रखना है आपको, केसीओ FX 82MS, ये ध्यान रखिएगा, केसीओ FX 82MS का ही कैलकुलेटर चलता है, इससे हाई मेमोरी का कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है। सेकेंड वन, कैलकुलेटर में कुछ सेटिंग्स चेंज हो जाती है जिसके कारण से स्टूडेंट जब न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करता है डाटा सारा इनपुट सही लिखता है, डिजिट सारे सही रखता है, इक्वल्स टू करता है, आंसर गलत आता है। आपको आंसर चाहिए डिग्री में, आंसर मिल रहा है रेडियन में, आपको चाहिए रेडियन में, डिग्री में मिल रहा है। उस कारण से आप रेक्टेंगुलर को पोलर में गलती कर देते हो, पोलर को रेक्टेंगुलर में गलती कर देते हो। इस चीज को आपको इंप्रूव करना है। सबसे पहले कैलकुलेटर को, आप एग्जाम में जा रहे हैं, एग्जाम हॉल में बैठ चुके हैं, याद रखना 100% आपको ये काम करना है। एग्जाम हॉल में जाने के बाद, सब बैठने के बाद सबसे पहले कैलकुलेटर को हाथ में लेना है, उस कैलकुलेटर को इनिशियल मोड पे लेकर आना है। अगर कैलकुलेटर इनिशियल मोड पे नहीं लेकर आते तो भैया ऐसा हो सकता है, जो हम नहीं चाहते हो,
कि आप न्यूमेरिकल सही अटेम्प्ट करके आओगे, पूरा प्रोसेस सही करोगे, कैलकुलेशन का सब काम सही करोगे, लेकिन आंसर सबके गलत आएंगे। इस चीज को ध्यान रखना है। मेन पॉइंट हमारा आज का ये भी रहेगा, कैलकुलेटर को इनिशियल मोड पे लेकर आना। उसको कैसे करते हैं, सबके पास अगर कैलकुलेटर है तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आप शिफ्ट प्रेस करें। शिफ्ट प्रेस करने के बाद आप प्रेस कर दें यहाँ से मोड। जैसे आप मोड प्रेस करते हैं आपकी स्क्रीन पे मिलेगा MC1 मोड और 3 नंबर पे ऑल। जैसे ऑल वाले को आपको प्रेस करना है, मतलब क्या प्रेस करेंगे 3, क्या प्रेस करोगे 3 करते आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा इस तरह से रीसेट ऑल। जैसे आप इक्वस टू का प्रेस करेंगे, इज इक्वस टू प्रेस करेंगे, आपके स्क्रीन पे रीसेट ऑल पूरी नीचे लाइन आ जाएगी। वापस इक्वस टू प्रेस कर दीजिए, आपका कैलकुलेटर इनिशियल मोड पे आ चुका है, इनिशियल मोड पर आ चुका है। ये आपको ध्यान रखना है। आज की वीडियो में हमने सिर्फ ये इंपॉर्टेंट टिप्स को कवर करने की कोशिश की थी। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। एंड एट द लास्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। थैंक यू।